जब हमारे पास कोई हतमी वक्त मुकर्रर न हो तो हम चीज़ों को गैर मुअय्यना मद्दत तक मुलतवी करते रहते हैं। इसलिए हर काम के लिए एक ख़ास वक्त मुतय्यन करें। आज का काम कल पर छोड़ने की आदत तर्क कर दीजिए। अपने लिए एक ख़ास वक्त मुकर्रर कर लीजिए जिसके दौरान आप वो काम अंजाम दें जिन्हें आप उर्सा दुराज से मुलतवी करते चले आ रहे हैं। आप ये महसूस करें, रोज़ाना अपने काम के लिए महज थोड़ा सा वक्त मुख्तस करने से काम को मुलतवी करने की आपकी आदत ख़त्म होती जाएगी। अपने आप को बावर कराइए कि काम करने के बाद आप इस कदर अहम और काबिल कदर हो जाते हैं कि आपको कोई परेशानी और बेचैनी लाहिक नहीं होती, बनिस्बत उसके कि जब आप अपने काम को आइंदा के लिए मुलतवी कर देते हैं तो आपको मुख्तलिफ तफक्कुरात हो जाते हैं और खदशात घेर लेते हैं। अपने आप का नहायत गौर से जायज़ा लें। आप ये देखें कि आप अपनी ज़िंदगी के मौजूदा लम्हात में किस अम्र को मुलतवी करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर मुअस्सिर और भरपूर ज़िंदगी बसर करने के रास्ते में हाइल खौफ का सामना और दूर करने की जदोजहद करें। जब आपको अपने मुस्तकबल के मुतालिक फ़िक्र विपरेशान लाहिक हो जाती है तो आप आज का काम कल पर छोड़ने की आदत में मुब्तला हो जाते हैं। आपके मौजूदा लम्हे में ज़ाहिर हो जाता है तो फ़िक्र व परेशानी लाजमी तौर पर ख़त्म हो जानी चाहिए। अभी से सिगरेट नोशी तुर्क कर दीजिए। आज सुबह से ही अपनी परहेज़ी खुराक शुरू कर दीजिए। किसी भी काम को आइंदा पर मुलतवी करने की आदत अभी से छोड़ दीजिए। इस किताब को औंधा कर दीजिए और वर्जिश की पहली मशक़ का आगाज़ कीजिए। यही एक बेहतरीन और तरीका है जिसके ज़रिए अपने मसाइल का सामना कर सकेंगे और उन्हें हल करने की तरफ तवज्जो मरकूज़ करेंगे। अभी से अमली कदम उठाइए। आप ही हैं जो अमली कदम उठाने से एहतिराज़ करते हैं, वरना कोई दूसरा शख्स या चीज़ आपको अपनी इरादे से बाज नहीं रख सकती। जब आप अपने किसी काम को आइंदा के लिए मुलतवी कर देते हैं तो आप ये एतराफ़ कर लेने में सरअंजाम देने के लिए मतलूबा सलाहियत मौजूद नहीं। इसलिए दूसरों की नज़र में अपनी सलाहियत और ज़हानत साबित करने के लिए किसी भी तफवीज़ काम को फ़ौरन मुकर्रर वक्त पर अंजाम दे डालिए। जो भी सूरत हाल आपको गुज़िश्ता दौर में बेजारकन मालूम होती थी, अपनी तख्लीकी सलाहियतें इस्तेमाल करते हुए इस सौरहाल को दिलचस्प और प्रलुत्फ नवियत अता होती थी कर दीजिए। किसी भी कारोबारी या ज़ाती मुलाकात के मौका पर बेकेफ और स्पाट गुफ्तगू के बजाय अपने तख्लीकी ज़हन को इस्तेमाल करते हुए निहायत दिलचस्प सवाल करें ताकि मुलाकात में दिलचस्पी और लुत्फ़ का उन्सुर पैदा हो जाए। इसलिए हर काम के लिए एक ख़ास वक्त मुतय्यन करें। काम कल पर छोड़ने की आदत तर्क कर दीजिए। ख्वाहिशात महज वक्त ज़ाय करती हैं। ख्वाबों की दुनिया में कोई भी काम पाया तकमील को नहीं पहुंचता। पसीने का एक कतरा टपकने से मुराद ये नहीं कि आप अपना काम कल पर मुलतवी कर दें। क्या आप अपना काम अक्सर अफराद के मानंद कल तक मुलतवी करने के आदी हैं? उसका जवाब यकीना हाँ में है। ये इंसानी रवैया इंसानी ज़िंदगी का एक बहुत ही परेशान कुन और नामाकूल पहलू है। अगर आप उस आदत में मुब्तला हो जाते हैं तो फिर एक दिन के बाद ही कहते हैं, मुझे मालूम है कि मैं उस आदत में मुब्तला हो चुका हूँ और अब मैं अपना आज का काम कल ही करूँगा। आपकी ज़ात की ये कमज़ोरी और ख़ामी है। मुझे उम्मीद है कि हालात अच्छे हो जाएंगे। काश हालात अच्छे होते। मुमकिन है कि हालात अच्छे होंगे। मंदिरजा बाला फ़क़रात ऐसे हैं जिनके ज़रिए आप अमली ज़िंदगी की तलखियों के बजाय ख्वाबों की दुनिया की खुशबुओं में गम रहते हैं। उम्मीद है, काश और मुमकिन है जैसे इस्तिदलायों में गिरफ्तार रहते हैं। आप गैर फ़ियाल और बेअमल रहते हैं। ख्वाहिशात और उम्मीदें महज वक्त ज़ाय करने के मुतरादिफ हैं। ख्वाबों की उस दुनिया में कोई भी काम पाये तकमील को नहीं पहुंचता। आपका ये रवैया और तर्ज़ामल महज वो उज़्र और बहाने हैं जिनके ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी के अहम उमूर अंजाम देने से कतराते हैं।